155 आया। जब दोबारा मुझे मिले तब मैंने बड़े जोर शोर से उनकी मजाक उड़ाई थी, राइट, क्योंकि वो करीबन मुझे पता है कि 28,000 मंथली सैलरी में वो एक पैकेज पे थे, एक अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छी जॉब कर रहे थे और वहां पे उन्होंने रिजाइन रख दिया था और वेस्टेज में फुल टाइम उन्होंने काम चालू कर दिया था। अब कोई भी बंदा 28,000 की सैलरी मंथली ले रहा है, वो जॉब को छोड़ के वेस्टेज में लगता है और पहले महीने की आमदनी 155 रुपए आती है और वो आपका फ्रेंड है, तो आप क्या करेंगे? उनको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी वाह करेंगे, शाबाशी देंगे, क्या करेंगे आप? फ्रेंड की लैंग्वेज कैसी होती है, राइट? वही लैंग्वेज में मैंने भी बहुत सारी मजाक उनकी उड़ाई थी। सो फ्रेंड्स, उनका तो क्लियर था कि उनको यहां से क्या लेना है और 1 साल के बाद उनका टारगेट क्या था वो भी उनको क्लियर था। करीबन मुझे पता है 8वें या 9वें महीने के आसपास में उनका एक अच्छा इंसेंटिव जनरेट हुआ था और वो फिगर अराउंड 63,000 से अब फिगर था। तो वो देख के हुए मुझे भी सवाल हुए कि यार ये कैसे पॉसिबल है। और कोई भी बिजनेस को माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कैजुअली लेते हो ना, राइट, तब उसके बारे में आपके पास में डिटेल कम होती है, तभी जाके आप उसको कैजुअली लेते हो। लेकिन जब पूरी डिटेल आपके पास में आती है, पूरी डिटेल्स आप लेने की कोशिश करते हो ना, तब जाके आप सीरियस बनते हो। एम आई राइट? तो मेरा भी ऐसा था माय डियर फ्रेंड्स, जब उनका एक अच्छी अमाउंट मैंने देखी, एक अच्छा ग्रोथ मैंने देखा, तब जाके मैं सीरियस बना और मैं सामने से उनके पास में गया और मैंने उनको पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है इतना बढ़िया ग्रोथ। तब मैं दिमाग खोल के, दिमाग का जो ढक्कन होता है ना, वो खोल के मैं बैठा समझने के लिए। समझ में आ रहा है ना, राइट? तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों के पास में जाएंगे, लोग जुड़ भी जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लेवल पे वो इतने सीरियस नहीं होंगे क्योंकि इस बिजनेस को उन्होंने सीरियसली समझा नहीं है, राइट? जब दिमाग का ढक्कन खुला तब पता चला इस बिजनेस को लेके मैं खुद सामने से गया, तब पूरी चीजों का मैंने अच्छे से स्टडी किया, समझा, राइट? उसके बाद में मैंने एक चीज देखी कि मैं मार्केट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके लाखों कमा रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय का इन्वेस्टमेंट करते हुए, टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हुए यहां से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, आप तो लोग तो होशियार हैं, यस और नो? कितने लोग होशियार हैं? कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, भाई सब होशियार हैं, यस और नो? राइट, सब लोग होशियार हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक चीज सोची कि अगर फ्रेंड्स करोड़ों रुपए डाल के लाखों कमाना, उसे अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहां पे समय डालते हुए लाखों रुपया कमाने का मौका मिल रहा है। ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? राइट। दूसरी चीज मैंने ये सोची कि मान लीजिए कि अगर मैं नहीं करता हूं एक काम, तो मेरे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा कमाना है, जिनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, राइट, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोगों के पास में कोई भी वेस्टेज वाला पहुंच गया जो मेरी जान पहचान वाला है, राइट, तो वो जो बंदा पहुंच गया है, वेस्टेज दिखाएगा, समझाएगा, उसके पास में जोड़ देगा, ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करने के बाद वही लोग कोई 1 साल, कोई 2 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद मेरे पास में आएगा और मुझे बताएगा कि देख गुंजन, मैं ये कर रहा हूं और वेस्टेज में से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहा हूं। तो इसमें कंपनी का फायदा, जो काम कर रहा है उसको फायदा, जो शायद मेरी जान पहचान वाला है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो लॉस ही है, क्योंकि ये चीज मुझे पहले से ही मिल गई थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, मैं सीरियस नहीं था। समझ में आ रहा है मेरे फ्रेंड्स? तो मेरे पास में 2 ही रास्ते थे, या भाई तू ट्राई कर ले, तेरे से कितना होता है, राइट, ट्राई कर लेगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा ना, तो कल उठ के अगर ऐसे लोग भी तेरे पास में आते हैं, तेरी जान पहचान वाले, और तुझे ये कहते हैं कि मैं इसमें काम करते हुए इतना कमा रहा हूं ना, तो मुझे अफसोस नहीं होगा, यस और नो? लेकिन मैं ट्राई नहीं करूंगा और ऐसे लोग कल उठ के मेरे पास में आते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? अफसोस होगा कि नहीं होगा कि यार ये तो मेरे पास में आया था, मुझे बताया गया था कि ये करो, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया या अंडर एस्टिमेट किया, यस और नो? सो ये सोच के मैंने एक डिसीजन लिया कि लेट्स ट्राई, क्योंकि बहुत सारे दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 3-4 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हमको कोई भी वर्क नहीं मिलती है। मतलब कि वहां पे जो 3-4 घंटे हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं
जिसमें हमको कुछ भी फायदा नहीं होता है, राइट। तो ऐसे 3-4 घंटे मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चालू किया, माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करता गया, क्योंकि पहले से मेरी सोच थी, मैं तो बिजनेसमैन था। हमेशा कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई नया कारोबार स्टार्ट करता है ना, तो वो कभी उम्मीद नहीं रखता है कि मैं ये महीने काम करता हूं और अगले महीने मुझे कितना मिलेगा, राइट। अगर आप ये सोच को लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं इतना कहूंगा कि कभी भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, राइट। बिजनेसमैन हमेशा 3 साल का प्रोजेक्शन लेके चलता है, समझ में आ रहा है? 3 साल का प्लानिंग लेके चलता है कि पहले साल मुझे इस बिजनेस के बारे में सीखना है, समझना है, दूसरे साल उसको कैसे चलाना है और कैसे मैं अपने प्रॉफिट यानी अपने खर्चे को यहां से कवर करूं, और तीसरे साल में ये दोनों करते हुए कैसे प्रॉफिट कमाना, कैसे मुनाफा लेना, वो सीखता है।